जीरोधा ऐप को यूज कैसे करना है ये हम आज बेसिक्स के साथ कवर करने वाले हैं। जैसे कि जीरोधा में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, जीरोधा में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको शेयर खरीदना है तो लॉन्ग टर्म में शेयर कैसे खरीदना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप जा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक के साथ शुरू करते हैं कि अगर आपने नया अकाउंट ओपन कर लिया है जीरोधा में तो कोई भी ट्रेडिंग करने के लिए या शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको जीरोधा के अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो पैसे कैसे ऐड करने हैं पहले हम वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली लॉगिन करने के बाद नीचे की तरफ एक अपना बटन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपका जो प्रोफाइल कोड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर एक फंड्स का बटन आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐड फंड्स का एक आपको बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपनी अमाउंट डालिए। मिनिमम 100 रुपीज़ आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको जितना करना है उतना आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे 200 रुपये ऐड करने हैं तो मैं इधर 200 डालूंगा। बैंक अकाउंट आपका एक ही बैंक अकाउंट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट हो जाता है और उसी बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। इसीलिए अगर आप यूपीआई के साथ पेमेंट करना चाहते हो या नेट बैंकिंग करना चाहते हो, गूगल पे का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको यूपीआई के एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। तुरंत आपके पैसे आपके जीरोधा के बैलेंस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब पैसे ऐड करने के बाद अब हम बढ़ते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो आपको इंटरफेस के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे लेफ्ट में आपको एक वॉच लिस्ट का टैब दिखेगा। तो अगर आपको कोई भी वॉच लिस्ट बनानी है ना तो आप इधर बना सकते हो। आपके इधर आपको अलग अलग वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो वॉच लिस्ट है उसका अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि करना ही है। अगर आपको करना है तो जिस भी वॉच लिस्ट का नाम आप चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको ऐसे दबा कर रखना है। लॉन्ग प्रेस अगर आप करोगे तो आपके सामने एडिट नेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप नाम बदल दीजिए और अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। आपके वॉच लिस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। नाम चेंज करने के बाद अगर आपको कोई भी स्टॉक, इंडेक्स कुछ भी अगर ऐड करना है अपने वॉच लिस्ट में तो उस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट को सेलेक्ट करिए। जो भी वॉच लिस्ट सेलेक्टेड रहती है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देगी, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद सर्च में आइए, ये जो सर्च टैब है उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है या जो भी इंडेक्स ऐड करना है वो आपको इधर सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर IDFC फर्स्ट बैंक है उसको अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो मैंने IDFC इधर सर्च किया। दो चीज़ें मेरे सामने आ गई है, एक NSE में एक BSE में IDFC फर्स्ट बैंक आ चुकी है और नीचे मुझे IDFC फर्स्ट बैंक के फ्यूचर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो NFO लिखा हुआ है ये आपको बताता है कि वो एक फ्यूचर या ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है। और जिसके सामने NSE BSE लिखा हुआ है ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की दो एक्सचेंजेस है अलग अलग, जिसमें NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको NSE वाला ऐड करना है तो आप NSE वाला ऐड कर सकते हैं, BSE वाला ऐड करना है तो BSE वाला ऐड कर सकते हैं। दोनों में बहुत खास कुछ डिफरेंस नहीं होता है, आपकी मर्जी, आपको जो ऐड करना है कर सकते हैं। जिसको भी ऐड करना है उसके सामने आपको ये जो प्लस वाला बटन है वो दिख जाएगा। वो प्लस वाले बटन पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वो ग्रीन टर्न हो जाता है और वो जो आपका सिंबल है वो वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर मैं बैक करूं, बैक करके अगर आप देखोगे कि हमारे वॉच लिस्ट में, तो आप देख सकते हो ये वाला जो शेयर है हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब अगर आप चाहो तो बिना वॉच लिस्ट में ऐड करे भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वॉच लिस्ट में ऐड ही करना है। और अगर आप करके भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इंडेक्स करना है, जैसे निफ्टी 50 वगैरह कोई भी इंडेक्स ऐड करना है तो आपको सिंपली इंडेक्स को सर्च करना है। जैसे निफ्टी 50 में सर्च करूंगा, उसके सामने आपको ऐसे इंडाइसेस देखने के लिए मिलेगा, मतलब वो एक इंडेक्स है, तो उसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे कि ट्रेड कैसे लेना है। एग्जाम्पल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ऊपर आपको इसका सिंबल देखने के लिए मिलेगा, उसके नीचे NSE की उसकी प्राइस देखने के लिए मिलेगी कि कितनी प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, आज के दिन में वो शेयर कितना गिरा है या बढ़ा है। माइनस साइन रही और रेड में दिख रहा है मतलब गिरा है, प्लस साइन रही और ग्रीन में दिख रहा है मतलब उसकी प्राइस बढ़ी है कल के प्राइस से। रुपीज़ टर्म्स में कितना चेंज आया है वो आप देख सकते हो। ये जो आपको बैग टाइप सिंबल बता रहा है तो ये जो स्टॉक है वो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मतलब लॉन्ग टर्म में मैंने ऑलरेडी इसको खरीद कर रखा है, इसलिए उसके सामने ये जो सिंबल है वो आ रहा है। अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं रहेगा तो आपके सामने ये सिंबल नहीं दिखाएगा, सिंपल बात है। बाय और सेल के दो बटन आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसके ऊपर हम आएंगे, पहले हम बाकी की चीज़ें भी स्टडी कर लेते हैं। अगर आपको इस स्टॉक का चार्ट देखना है तो चार्ट के लिए आपको व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने स्टॉक का चार्ट
चार्ट ओपन हो जाता है। इधर अगर आपको कुछ भी एनालिसिस वगैरह करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती है। यहाँ से आप एनालिसिस वगैरह, चार्टिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको चार्टिंग के ऊपर, सेटिंग्स के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इसको भी मैं फिलहाल क्लोज कर लेता हूं, इस वाले बटन पर क्लिक करके। क्लोज करने के बाद इधर अगर कोई भी स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है तो उसका आपको ऑप्शन चेन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड हो, इसलिए जिसमें है उसी में ऑप्शन चेन दिखेगा, बाकी इसमें नहीं दिखेगा। अगर आपको कोई भी अलर्ट लगाना है, प्राइस अलर्ट लगाना है, तो उसका बटन इधर आपको मिल जाता है। बाकी इधर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि कितनी क्वांटिटी में बिडिंग हो रही है और कितनी क्वांटिटी में आस्किंग हो रही है, मतलब बायर्स और सेलर्स आपको एक तरीके से इधर देखने के लिए मिलेंगे। आज के दिन की रेंज आप देख सकते हो, वॉल्यूम वगैरह देख सकते हो, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, सारा जो डेटा है वो इधर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं तो फंडामेंटल्स के लिए आपको ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, रेवेन्यू है, फाइनेंशियल्स है, इवेंट्स है, आइडियाज़ है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करना है तो सारा डेटा आपको ये वाले सेक्शन में मिलेगा, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब जब हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम बाय वाला एग्जांपल लेते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है एनएसई और बीएसई। तो एनएसई पे अगर आपको क्लिक करना है तो एनएसई पर चूज करिए, बीएसई पर करना है तो बीएसई पर चूज करिए। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको रहना है, आपको एमटीएफ, आइसबर्ग और कवर, ये तीनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको आपकी क्वांटिटी इधर डालनी पड़ती है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स में आप ट्रेड करना चाहते हो या कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदना या बेचना चाहते हो, तो उस हिसाब से क्वांटिटी लगा लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक के, तो 10 इधर में लगा दूंगा। इसके नीचे आपको इधर ऑप्शन मिलता है मार्केट का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लिमिट पर सेट हो जाता है। अब दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब ये है, अब ये जो प्राइस ऊपर चल रही है ये है एक मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? मार्केट प्राइस मतलब जो भी मार्केट में भाव चल रहा होगा उसी प्राइस पर अगर आप खरीदना चाहते हो, फिर वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो आपका ऑर्डर भी थोड़ा, जो भी प्राइस आपको दिख रहा है उसके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसी पर आपको खरीदना है तो मार्केट पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और मार्केट में आपकी जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी प्राइस चल रही है उससे थोड़े कम प्राइस में मैं खरीद सकता हूं, तो उस केस में आप इस पर क्लिक करके इसे लिमिट पर सेट कर सकते हो और अपनी जो भी प्राइस है जिस पर आपको लगता है कि मैं खरीद सकता हूं, जैसे मुझे लगता है कि मैं 70 रुपये पर खरीद सकता हूं, 30 पैसे से ये जो शेयर है वो आज के दिन में सस्ता हो जाएगा, तो 70 रुपये में मैं खरीद सकता हूँ। तो 70 की प्राइस मैं इधर डालूंगा। आज के दिन में जिस भी पॉइंट पर मार्केट 70 रुपये पर आ जाएगी, हमारा ऑर्डर एग्जैक्टली इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर ध्यान रखना कि जो भी लिमिट प्राइस आप लगा रहे हो वो प्राइस अगर मार्केट में नहीं आती है आज के दिन में ही, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और जो भी लिमिट प्राइस आप इधर लगा रहे हो वो मार्केट प्राइस के ऊपर के आप नहीं लगा सकते, मार्केट प्राइस के नीचे के ही आप लगा सकते हो। मार्केट प्राइस के ऊपर के अगर आप लिमिट प्राइस लगाओगे तो आपका जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी शेयर खरीदना हो, यानी कि एक दिन से ज़्यादा आपको अगर शेयर होल्ड करना हो, तो उसके लिए आपको ये लॉन्ग टर्म का ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि सुबह 9:15 से लेकर तो 3:20 के बीच में आपने ट्रेड लिया और ट्रेड एग्जिट भी कर दिया, तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। वो अगर आपको करना है तो इंट्राडे आप चूज कर लीजिए। इसको मैं मार्केट पर सेट कर देता हूँ फिर से, ताकि हमारा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। नेक्स्ट आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए या इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कितना मार्जिन लगेगा। अब ये मार्जिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे, अगर मुझे इसके 10 शेयर खरीदने हैं तो मुझे लगभग 700 रुपये लगने चाहिए, पर मुझे लग रहा है 140 रुपये। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का लीवरेज दिया जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप 100 रुपये अगर आपके पास होंगे अकाउंट में तो आप उससे 500 रुपये के शेयर्स भी खरीद सकते हो। पर ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी लेते हो कम पैसों में, आपको जितना प्रॉफिट होने का चांसेस है उतना ही बड़ा लॉस होने का भी चांसेस है। तो दोनों तरफ का सोचना, फिर ही अपनी क्वांटिटी आप डिसाइड करना। उसके राइट में आपको चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए चार्ज कितना लगेगा, वो आप इधर से पढ़ सकते हो। बस ये चार्जेस जो है वो जब आप बाय कर रहे हो तभी के चार्जेस है, जब आप बेचोगे तब के चार्जेस नहीं है। तो जब आप शेयर को बेचोगे या इस पोजीशन को एग्जिट करोगे तब आपको सेम चीज़ वापस से चेक करनी है, अगर आपको चेक करना है कि सेल साइड में कितने चार्जेस लगेंगे। तो राइट साइड में आपको आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है देखने के लिए मिलेगा, और जैसे ही आप राइट स्वाइप कर दोगे आपका ये जो शेयर है वो बाय हो जाएगा और आप इसको क्लोज कर सकते हो।
क्लोज करने के बाद ये शेयर आपने जो बाय किया है वो कहां पर दिखता है, वो दिखता है आपको अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपको आने के बाद पोजीशंस वाले सेक्शन में आना है। जो भी आप ट्रेड लोगे या जो भी आप शेयर खरीदोगे लॉन्ग टर्म के लिए भी, वो आपको सब इधर दिखाई देता है। जितना भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हो वो सब आपको इधर देखने के लिए मिलता है। यहां पर आने के बाद ये जो MIS आपको दिख रहा है, MIS का मतलब होता है इंट्राडे, और जितना भी इसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। एवरेज प्राइस आपकी कितनी और क्वांटिटी आपके पास कितनी है, ये सब डेटा इधर आपको शो हो जाता है। ट्रेड हमने ले लिया है, अब ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको सिंपली जिस भी पोजीशन पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का बटन आपको मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर स्टॉप लॉस का आपको बटन मिल जाएगा, उसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको एक ट्रिगर प्राइस मिलेगी और यहाँ पर एक मार्केट प्राइस मिलेगी। तो ट्रिगर का मतलब ये होता है कि जब ये ट्रिगर प्राइस जो भी आप इधर सेट करोगे ये मार्केट में आ जाती है, तब आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो वैलिड हो जाता है और तुरंत एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। जब तक आपका ट्रिगर प्राइस मार्केट में नहीं आएगा तब तक आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो ब्रोकर के पास यानी कि जीरोधा के पास ही पड़ा रहेगा। तो ट्रिगर प्राइस आपको उसी हिसाब से लगानी है जिस पॉइंट पर आप चाहते हो कि आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर वैलिड हो जाए और तुरंत एक्सचेंज को भेज दिया जाए। तो आपको अगर चाहिए, कंफ्यूजन होता है, तो ट्रिगर प्राइस और इधर इसके ऊपर क्लिक करके जो लिमिट प्राइस है वो दोनों का आप सेम रख सकते हो। जैसे हम अगर 69.5 रुपीज़ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मैं ट्रिगर प्राइस भी 69.5 रखूंगा और लिमिट प्राइस भी 69.5 रखूंगा। आपका हमेशा ऑर्डर एग्जीक्यूट इस प्राइस पर होता है, ना कि इस प्राइस पर। अगर आपको चाहिए तो ट्रिगर प्राइस आप थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रख सकते हो, पर ट्रिगर प्राइस की वैल्यू लिमिट प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक बाय साइड का ट्रेड लिया है, शॉर्ट सेल साइड का ट्रेड लिया है, तो उस केस में टोटली उल्टा होना चाहिए, यानी कि ट्रिगर प्राइस आपका कम वैल्यू का होना चाहिए, आपका लिमिट प्राइस का है उसके ऊपर से। तो हमने दोनों चीजें सेट कर दी। अब आपको सिंपली ये राइट जो है वो स्वाइप कर देना है। आपकी ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुकी है, स्टॉप लॉस की ऑर्डर प्लेस हो चुकी है। अगर आज के दिन में 69.5 रुपीज़ का भाव आता है मार्केट में, तो हमारा वो वाला जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो ट्रेड चल रहा है वो एग्जिट हो जाएगा। कैसे, आपको अगर चेक करना है तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप अगर ओपन वाले सेक्शन में आओगे तो आपकी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो इधर अभी भी पेंडिंग है। आप इधर ट्रिगर भी देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आपको मॉडिफाई के ऊपर आना है। तो यहाँ से आप चाहो तो बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। तो कैंसिल भी अगर आप कर दोगे तो उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अगर इस पोजीशन को मैन्युअली एग्जिट करना चाहते हो तो इधर एग्जिट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद राइट स्वाइप अगर कर दोगे तो ये तुरंत एग्जिट हो जाएगा। आप देख सकते हो एग्जिट होने के बाद कुछ इस तरीके से ये बंद हो जाता है और इसका मतलब यही है कि आपने जो इंट्राडे की पोजीशन ली थी वो आपने अभी एग्जिट कर दी है। अब ये तो हो गया इंट्राडे का चीज़। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में शेयर कैसे बाय करना है। लॉन्ग टर्म में शेयर बाय करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको वॉच लिस्ट में जाना है। वॉच लिस्ट में जाकर आपका जो भी सर्च बार होगा, सर्च बार में आना है। सर्च बार में आकर जो भी शेयर आपको खरीदना है उसका नाम आपको टाइप कर देना है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल है दोस्तों। जो भी शेयर मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ सारे के सारे एग्जांपल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इधर बाय के ऊपर क्लिक करूँगा। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इधर NSE BSE देखने के लिए मिल जाता है। वापस आपकी मर्जी। उसके बाद क्वांटिटी आप लगा लीजिए। एग्जांपल के लिए है इसलिए मैं एक ही रखता हूं और इधर लॉन्ग टर्म के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म पे सेलेक्ट नहीं करोगे तो एक दिन से ज़्यादा आप शेयर होल्ड नहीं कर पाओगे। कितने दिनों तक होल्ड कर सकते हैं ये भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। तो जब तक आप खुद से ये शेयर को एग्जिट नहीं करोगे तब तक आप ये शेयर को होल्ड कर सकते हो, चाहे फिर 2 महीना हो, 2 दिन हो, 2 साल हो या 20 साल हो, आपके ऊपर है। इसके बाद आपको राइट स्वाइप कर देना है। राइट स्वाइप जैसे ही आप कर दोगे अगर ये आता है आपको मैसेज तो इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद क्लोज पर आपको क्लिक करना है और सीधा हम वापस से हमारे पोर्टफोलियो में जाकर पोजीशंस वाले सेक्शन में चले आएंगे। पोजीशन वाले सेक्शन में आप देख सकते हो जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदोगे उसके सामने हमेशा होल्डिंग और CNC लिखा आएगा। MIS लिखा आ रहा है मतलब वो पोजीशन आपकी इंट्राडे में है, वो होल्डिंग में नहीं है। और होल्डिंग का मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर जो है वो बाय कर लिया है। अब एक दिन के लिए ये आपको पोजीशन वाले सेक्शन में बताता है और अगले दिन अगर आप चेक करोगे तो वो आपके ये होल्डिंग्स वाले सेक्शन में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और जितने भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स होंगे, होल्डिंग के स्टॉक होंगे, वो आपको इस होल्डिंग वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर एक दिन के बाद आप चाहो तो फिर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जाकर उसको देख सकते हो, आपको उधर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो इधर आपको बहुत सारे इधर स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो ये सारे मैंने होल्डिंग में खरीदे हुए स्टॉक है और आपको इधर देखने
करने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की ओर। ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे तो एक अलग से टॉपिक है और मैंने चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो भी बना रखा है कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और आपको सीखनी है तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर देख सकते हो। पर एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको दे देता हूं कि कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली एक काम करना है, जिस भी इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, वैसे आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, पर मोस्टली लोग इंडेक्स में करते हैं, इसलिए मैं इंडेक्स का एग्जांपल आपको दे देता हूं। इंडेक्स में अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑप्शन की जो सेगमेंट है वो एक्टिव होनी चाहिए। तो ऑप्शन की सेगमेंट एक्टिव कहां से करनी है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ये जो प्रोफाइल बटन है उसके ऊपर आना है। उसके ऊपर आने के बाद आपका ये जो कंसोल है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वाले बटन पर क्लिक करके आपका ब्राउजर ओपन हो जाता है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको ये 3 बटन पर क्लिक करना है। 3 बटन पर क्लिक करने के बाद आपको माय अकाउंट पर जाना है और ये जो ब्लू वाला लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ब्लू वाले लाइन पर आने के बाद आपको सेगमेंट्स पर जाना है और यहाँ पर आके आपको ये चेक करना है NSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर ये बंद होगा इसको ऑन करिए। ऑन करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अगर ये बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी पड़ेगी और विद इन 1 से 2 दिन के अंदर आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो सेगमेंट है वो एक्टिव हो जाती है। अगर नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपको पहले एक्टिवेट करवाना ही पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के बाद फिर से मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब मेरा ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, जिस भी इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना है उसको आप सर्च कर लीजिए डायरेक्टली इधर। जैसे निफ्टी 50 में मुझे ट्रेड करना है तो निफ्टी 50 में इधर सर्च कर लूँगा। आपको बैंक निफ्टी करना है तो बैंक निफ्टी सर्च करिए। बस ध्यान ये रखना है कि उसके सामने ऐसे इंडाइसेस लिखा हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। ऑप्शन चेन पर क्लिक करिए। ऑप्शन चेन में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखाई देता है, राइट साइड में पुट दिखाई देता है। कॉल की प्राइस तब बढ़ती है जब मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है। पुट की प्राइस तब बढ़ती है जब मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, बियरिश मोमेंटम आता है। और कोई भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसकी एक एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी आपको ऊपर से चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जिस भी एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है आप उधर से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी चीज आ जाती है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करोगे। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है। आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो आपकी डायरेक्शन अगर फिक्स हो गई कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस पर्टिकुलर कॉल वाले साइड पर आ सकते हो और उसमें भी कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको एट द मनी या इसके ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल वाले उसमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको पुट साइड में ट्रेड करना है तो आप या तो एट द मनी यानी कि जो यहाँ पर आपको प्राइस चल रही है मार्केट में उसी के आसपास का ट्रेड लेना है, या तो पुट साइड में आप इस वाले जो साइड का है उसमें ट्रेड ले सकते हो क्योंकि उसमें थीटा डी के सबसे कम होता है। अब थीटा डी के मतलब क्या, थीटा डी के मतलब ये जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो विथ टाइम भी अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है ज़्यादा तो विथ टाइम भी गिरते जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका डायरेक्शन सही भी रहा फिर भी आपको लॉस हो सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसीलिए पहले पूरी चीज़ें समझिए, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। और ऑलरेडी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के वीडियो में ये सब चीज़ें डिटेल में कवर की है तो वो आप ज़रूर वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एग्जाम्पल के लिए जिसमें भी आपको ट्रेड करना है उसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे मुझे ये 53 वाले इस पर क्लिक करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये जो बाय वाला बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सेम चीज़ है, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 65 पर सेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपको लॉट में ट्रेडिंग करनी पड़ती है और इसका एक लॉट जो है निफ्टी का हमारा 65 क्वांटिटी का है। तो 65 क्वांटिटी का एक लॉट है। तो अगर आपको 2 लॉट में ट्रेड करना है तो 65 × 2 करिए और 130 आपको इधर डालना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बीच का कोई भी नंबर 25, 30, 35, 25 ये सब नहीं डाल सकते आप। उसके बाद मार्केट प्राइस पर खरीदना है, लिमिट प्राइस पर खरीदना है, आप इधर से लगा लीजिए। ओवरनाइट का मतलब इसमें यही होता है कि एक दिन से ज़्यादा अगर आपको इस पोजीशन को कैरी करना है तो आप इसको ओवरनाइट बटन दबाकर सेलेक्ट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि इसकी जो भी एक्सपायरी होगी उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप उस दिन अगर आप ओवरनाइट दबाकर भी इसे खरीदोगे तो ये मार्केट जब बंद होगा तब एक्सपायर हो जाएगा, अगले दिन आपको ये नहीं दिखेगा। तो ओवरनाइट का मतलब ये होता है कि आप एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे का वही मतलब है, सेम डे आपको खरीदना है, 3:20 के पहले उसको एग्जिट करना है, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली भी एग्जिट हो जाता है। इंट्राडे में आपको ध्यान रखना है 3:20 के पहले अगर आप कोई भी इंट्राडे की पोजीशन, चाहे आप स्टॉक्स में लीजिए चाहे आप ऑप्शंस में लीजिए, अगर आप एग्जिट करना भूल जाते हो तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ भी हो जाती है। आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और आपसे पेनल्टी भी ली जाती है 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जितने भी पोजीशन आपके क्लोज होंगे उतनी। तो ये सब करने के बाद जैसे आप राइट स्वाइप कर दोगे आपका ऑप्शन जो है वो बाय हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करके भी बता देता हूँ। राइट स्वाइप मैंने कर दिया। राइट स्वाइप करने के बाद कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया। अब हम पोर्टफोलियो में जाकर पोजीशंस में आ जाएंगे तो आप इधर देख सकते हो हमारा ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इधर आ चुका है। इसको भी एग्जिट करना सेम है जैसे आप स्टॉक एग्जिट करते हो। इसके ऊपर क्लिक करिए,
एग्जिट के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर राइट स्वाइप टू सेल करोगे, ये एग्जिट हो जाएगा। अगर आपको तुरंत एक ही सेकंड के अंदर एग्जिट करना है ना, तो ये वाला जो बटन है ना, जहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिए, कन्फर्म पर क्लिक करिए, तुरंत एग्जिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में ट्रेड लेकर एग्जिट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की ओर। काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि उनको इन्वेस्टिंग अगर आपकी जर्नी शुरू करनी है तो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसका भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। उसके लिए आपको बस ध्यान ये रखना चाहिए कि ज़ीरोधा का जो ऐप है उसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। आपको उसके लिए एक अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिस एप्लीकेशन का नाम है ज़ीरोधा कॉइन। आप प्ले स्टोर पर चले जाइए, आपका मोबाइल का एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो भी आपके पास होगा उस पर आपको आना है। आने के बाद सिंपली सर्च बार में आकर आपको कॉइन ऐसे सर्च करना है, COIN कॉइन आप सर्च करिए और इसके ऊपर क्लिक करिए। आपको ये वाला जो लोगो है कॉइन बाय ज़ीरोधा, इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो आपका ज़ीरोधा के लॉगिन है ना, वो सेम क्रेडेंशियल्स आपको इधर डालने हैं, उससे ही ये लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको होम पेज पर दिखाई देगा। आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, इसलिए सब जगह आपको 0000 दिखाई दे रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो इसलिए मेरे यहाँ पर नंबर वगैरह दिख रहा है। अब आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सीधा आना है अपने डिस्कवर वाले सेक्शन में। डिस्कवर वाले सेक्शन में आकर इधर आप सर्च कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, वो आप इधर सर्च कर सकते हो। अगर आपको स्कीमें ढूंढनी है तो इक्विटी कैटेगरी है, जिसमें आप लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस्ड मिड कैप है, जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हो उसमें एक बार क्लिक करिए। आपके सामने उस कैटेगरी में जितने भी फंड अवेलेबल होंगे ना, सबका नाम आ जाता है और जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती है। आपको NAV की प्राइस देखने के लिए मिलेगी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, CAGR क्या होता है, मतलब पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितने का CAGR रिटर्न दिया है। ये जो NAV आपको दिख रही है, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिसका अब जैसे हमारे स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस होती है, वैसे ही म्यूचुअल फंड यूनिट्स की जो NAV होती है वही उनकी प्राइस होती है। एक यूनिट की प्राइस कितनी है तो वो उसकी NAV रहेगी। अगर आपको खरीदना बेचना है, इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करना है या विड्रॉ करना है, तो वो इसी प्राइस पर जो है वो ट्रांजैक्शन प्लेस होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो ये इधर लिखा हुआ है SIP के थ्रू। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्कीम में आपको यही सब देखने के लिए मिले, अलग अलग स्कीम का अलग अलग होता है। तो जिस पर भी आप देखना चाहते हो उस पर क्लिक करके आपको डिटेल्स इसकी चेक करनी पड़ेगी। एग्जिट लोड का मतलब यही है कि एक सर्टन पीरियड के पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, और वो पेनल्टी कितनी है 1% की। और कितने टाइम के पहले अगर आप निकालोगे वो अगर आपको देखना है तो आई पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर उन्होंने लिखा होता है कि 1 साल के पहले अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लोगे तो आपको पेनल्टी यानी कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकालोगे तो नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो एक टाइप की फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक फंड मैनेजर होता है, उनकी टीम होती है, ये सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं। और वो फीस कितनी होगी सालाना, परसेंटेज टर्म्स में इधर लिखा हुआ है, और ये आपको अलग से नहीं देनी पड़ती। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी में से ये लोग काट लेते हैं। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, बाय का और SIP का। तो अगर आपको SIP करनी है तो SIP पर आप क्लिक करिए। बाय का मतलब होता है कि इकट्ठा एक बार में है आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। SIP पर आप क्लिक करिए। SIP पर क्लिक करने के बाद बहुत ही सिंपल है, AMC SIP को आप फिलहाल हाथ मत लगाइए। AMC SIP का ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं है, तो इसको आप मत कंटिन्यू, उसको आप टिक मत करिए। मैंडेट का मतलब ये होता है कि अगर आप चाहते हो किसी भी SIP को ऑटो डेबिट पर सेट करना, मतलब ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसा कट जाए, ये अगर आप चाहते हो तो उस केस में आप मैंडेट लगा सकते हो। पर मैंडेट लगाने के लिए 1 से 2 दिन का समय लगता है, और मैंडेट लगाने का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा अलग है। वो भी मैंने एक वीडियो में कवर करके रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मैंडेट बनाना है तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो। इसके बाद आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि SIP करते समय आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, तो 100 रुपीज़ जो मिनिमम उधर थी वो आप कर सकते हो। और उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट यानी कि कितने की SIP आपको करनी है वो आपको इधर लगाना है। तो 100 रुपये मिनिमम है, आपको जितना करना है आप कर सकते हो, इधर लगा दीजिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको डिसाइड करनी है। जैसे मैं हर महीने करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं मंथली पर सेट कर दूंगा। कौन से डेट पर करना चाहते हो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। और ये जो स्टेप अप वाला फीचर है उसको आप बंद कर दीजिए। स्टेप अप का मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद आपकी जो SIP है वो एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ जाएगी। अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आप चालू रखिए, कितने % से बढ़ेगी वो इधर आप लगा सकते हो, और कौन से तारीख से बढ़ेगी वो भी आप लगा सकते हो। पर ये 1 साल के बाद होता है, ये तुरंत नहीं होगा, तो आपको इधर से मंथ डिसाइड करके वो लगा लेना है। मुझे फिलहाल स्टेप अप नहीं लगाना है तो इसको मैं हटा देता हूँ, और क्रिएट SIP पर आपको क्लिक करना है। आपकी SIP तुरंत क्रिएट हो जाती है। अगर आप बिना बैंक मैंडेट के SIP क्रिएट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी दिन आपकी SIP है, मतलब 12 तारीख को अगर आपकी SIP की आपने डेट सेट की है, तो आपको ये कॉइन ऐप खोलना पड़ेगा। अभी जैसे मैं इसको क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो ये तुरंत क्रिएट हो जाएगा। अभी आपकी जो भी SIP है वो आपको इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में आना है,
और ये सेंटर में आपको SIPs वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो भी आपकी SIP शुरू है। मैंने अभी ये जो SIP है वो शुरू किया आपके सामने, तो ये इधर आ चुकी है। अब मैं ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊँगा तो आपको भी जिस भी दिन SIP होगी ऐसे इसके ऊपर आना पड़ेगा। आने के बाद इधर पे नाउ का बटन है, पे नाउ के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से पे विया एनी UPI पर क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा ब्राउज़र में। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी है, नीचे UPI सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपकी UPI के एप्लीकेशन में पेमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से पेमेंट आपको कंप्लीट करना है और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप मैंडेट सेट कर लेते हो तो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस जो है वो बैकएंड में चलती रहती है। 12 तारीख को ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर लग जाएगा, बैंक अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। आपको चाहिए तो वो भी फीचर आप यूज कर सकते हो या मैन्युअली पेमेंट करना है तो मैन्युअली कर सकते हो। जीरोधा में जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपके सामने हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट फंड्स है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन जीरोधा यहाँ पर चार्ज नहीं करता है। तो बेफिक्र होकर आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई अदर ब्रोकरेज वगैरह भी म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। तो जीरोधा एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो। और जब आपकी म्यूचुअल फंड का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा वो आपको आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अलग अलग स्कीम में आपने कितना पैसा लगा कर रखा है, कितना रिटर्न मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, आपने कितना इन्वेस्ट किया था, आज की डेट में उसका भाव कितना है, ये सब इधर देखने के लिए आपको मिल जाता है। फिर वो आप इधर के डैशबोर्ड में भी स्टडी कर सकते हो। तो होप दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वो मैंने कवर कर ली है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है पर वो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जीरोधा से रिलेटेड तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।